वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। सबसे पहले तो चिकित्सा विभाग की एएनएम सिस्टर्स को प्रगति एजुकेशन 24 न्यूज़ परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस लिस्ट का जिस पोस्टिंग ऑर्डर का आप लोग इंतजार कर रहे थे वो कल देर रात जारी कर दी गई है। आई होप आप लोगों ने आपके पोस्टिंग प्लेस देख लिए होंगे। अब आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करवाना है, इसका एक वीडियो हम लोग पहले ही जारी कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया और आई बटन में लिंक दे दिया, यहाँ से आप एक बार पहले उसको देख ले क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको तैयार करना है। तो आपको सीधे लिए चलते हैं एक बार उस लिस्ट की तरफ जिसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी की सूची जारी की गई है। बात करेंगे हम राज हेल्थ पोर्टल के बारे में भी। अगर आपने किसी ने अभी तक लिस्ट नहीं देखा है तो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल किया हुआ है। बाकी वेरियस ग्रुप्स में बहुत सारे लिस्ट फॉरवर्ड की गई है। बाकी राज हेल्थ पोर्टल पर आप लोग आ जाए, razhealth.rajasthan.gov.in। यहाँ पे जब आएंगे तो आपको यहाँ पे एएनएम नॉन टीएसपी पोस्टिंग लिस्ट और टीएसपी पोस्टिंग लिस्ट दोनों आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये दोनों लिस्टें यहाँ पे कल देर रात 15 नवंबर को जारी कर दी गई है। देखिए, सबसे पहले तो लिस्ट बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वो आप लोग देख लीजिएगा। राज हेल्थ पोर्टल पर आपको क्या करना है। राज हेल्थ पोर्टल पर आपको सबसे पहले आ जाना है। यहाँ आने के बाद जिस प्रकार से आप लोगों ने चॉइस फिलिंग किया था, चॉइस फिलिंग करने के लिए आप लोगों ने क्या किया था, न्यू अपॉइंटमेंट, जैसे वेबसाइट पर आने के बाद आप न्यू अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग ऑर्डर पर गए थे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से एएनएम सेलेक्ट किया, आपका मोबाइल नंबर डाला है और कैप्चा कोड करके सेंड ओटीपी किया है। सेंड ओटीपी करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी एंटर करने के बाद आप लोग राज हेल्थ पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। राज हेल्थ पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद आपने प्रेफरेंस वगैरह फिल करी है तो ये आपने फिल कर दिया होगा। आपको इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा, यानी कि प्रेफरेंस, व्यू प्रेफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आपको स्टेप 3 और स्टेप 4 आपको ऑप्शन ओपन हो चुका है। फिफ्थ और सिक्स्थ ऑप्शन बाद में ओपन होंगे। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद और ज्वाइनिंग कंफर्मेशन होने के बाद डीडीओ से आपके स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। ये आपको नहीं करना। अब आपको क्या करना है, जिनको पोस्टिंग पैलेस मिला है, देखिए उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। देखिए, कुछ जिले हैं या कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको अभी प्लेस ऑफ पोस्टिंग नहीं मिल पाया है, यानी कि लगभग 7 जिले ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्शन का इशू था। तो उन 7 जिलों की लगभग 533 जो एएनएम है उनका पोस्टिंग अभी नहीं दिया गया है। आपको बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि सर हमारा लिस्ट में नाम नहीं है। तो आपका लिस्ट में नाम इसलिए नहीं होगा कि आप उस ज़िले के निवासित होंगे, तो इसलिए उनकी लिस्टें 22-23 के बाद लगभग इसी मंथ के एंड ऑफ द मंथ आपको जारी कर दी जाएगी। तो आप लोग टेंशन ना लें। देखिए, सबको पोस्टिंग मिलने वाली। आपको क्या करना है, जिनका नाम लिस्ट में है उनके बारे में बात कर रहा हूँ। डाउनलोड पोस्टिंग ऑर्डर, जैसे आप इस डाउनलोड पोस्टिंग ऑर्डर पर क्लिक करते हैं तो आपको पोस्टिंग ऑर्डर यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये पोस्टिंग ऑर्डर डाउनलोड हो जाता है, जो कि वही लिस्ट है जिसमें आपका नाम है। आपको क्या करना है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन जो लिखा हुआ है वो पेंडिंग है। पोस्टिंग ऑर्डर यानी कि आपने देख ही लिया, इसमें आपका नाम हो गया। सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन ये आपको कब करना है, अभी पहले आप डॉक्यूमेंटेशन देख लीजिएगा क्या है, उसके बाद आप यहाँ आना, उसके पहले आप कुछ नहीं करेंगे। ये आप ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है अपलोड यूर हेल्थ सर्टिफिकेट। आप जो हेल्थ सर्टिफिकेट बनाएंगे उसको यहाँ पे अपलोड करना है पीडीएफ फाइल में। केवल पीडीएफ फाइल बनेगी, 500 केबी से मैक्सिमम साइज नहीं हो उसकी। एक पीडीएफ फाइल बनानी है और हेल्थ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है, उसके बाद सबमिट करना है। पहले सारे डॉक्यूमेंट बनवा ले। हेल्थ सर्टिफिकेट कब अपलोड करना है ये भी आप ध्यान रखिएगा। हेल्थ सर्टिफिकेट आपको बनवाना है केवल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। जिस जिले में आपको पोस्टिंग मिली है उसी जिले के जिला चिकित्सालय में चले जाए। आपको सीएससी पीएससी कहीं से नहीं बनवाना है, नहीं चलेगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आप चले जाए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहाँ से आप बनवाएं। और कंसर्न सीएमएचओ के भी, यानी कि वहाँ पे काउंटर साइन भी होंगे। पहले आपका पीएमओ से बनेगा, पीएमओ से बनने के बाद कंसर्न सीएमएचओ ऑफिस आप जाएंगे, क्योंकि पोस्टिंग आपको वहीं लेना है। आप ऐसा ना हो कि आपको जहाँ प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिला है भाग के आप वहाँ चले जाए, वहाँ नहीं जाना। आपको सारे स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस फॉलो करना है। तो हेल्थ सर्टिफिकेट सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगा आपका। हेल्थ सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लें और उसमें जब पीएमओ के साइन हो जाए उसके बाद काउंटर साइन होंगे सीएमएचओ, क्योंकि आपको ज्वाइनिंग के लिए वहीं जाना है। साइन होने के बाद आप अलग से एक अच्छा सा पीडीएफ स्कैन कर लें
और उसको फिर आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी, ये ध्यान रखिएगा। पहले सारी चीज़ें आप कर लें, अपलोड भी कर लें, सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद हेल्थ सर्टिफिकेट अपलोड करने से पहले ध्यान रखें काउंटर साइन CMHO सर के जरूर होंगे, ये आप जरूर से करवा लें, है ना। उसके बाद ही ये चीज़ यहाँ पे अपलोड करें। अब आपको मैं एक बार पहले लिए चलता हूँ उस लिस्ट की तरफ, जो लिस्ट जारी की गई थी उसके बारे में बाकी चीज़ें हम बात करेंगे। TSP और नॉन TSP की दोनों की अलग अलग लिस्ट जारी की गई है। पहले मैं बात कर लेता हूँ एक लिस्ट के बारे में। देखिए दोनों के लिए सेम है, सारे रूल्स रेगुलेशन, एक छोटा सा चेंजेज है वो मैं आगे बता दूंगा आपको। निर्देशालय के जो आदेश क्रमांक है 159 इसके 13/9/24 और 171 30/9/24 और 180 13/10 के द्वारा निर्देशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि अनुसूचित, यहाँ पे नॉन अनुसूचित हो जाएगा, यानी TSP नॉन TSP के पद के लिए उपलब्ध कराई गई चयन सूची के आधार पर राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित जो भी है उसमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अनुसूचित क्षेत्र और एक TSP का नॉन TSP का और है, उस पे अस्थायी तौर पर नियुक्ति प्रदान की गई। इन अभ्यर्थियों का पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख। एक मैसेज आ रहा था सर हमको इसमें लिखा हुआ अस्थायी, तो हमको अस्थायी कर रहे हैं क्या, ये चीज़ें थोड़ी आपके अभी आप सीख जाएंगे, एक बार आ जाएं, है ना। इनके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे ये चीज़ों का। आप लोग केवल ये मस्त रहे कि आपका नाम इसमें है और आपको गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है, बस। इन्हें कार्यग्रहण करने की तिथि से राज्य सरकार की नवीनतम नियम आदेश परिपत्र अनुसार 2 वर्ष के प्रोबेशन काल, यानी कि आपका ज्वाइन करेंगे उसी दिन से आपका प्रोबेशन काल स्टार्ट हो जाएगा। L8 लेवल में आपको रखा गया है। अभी 2 वर्ष तक आपको 18,500 रुपये जो है प्रति माह मानदेय मिलने वाला है, पारिश्रमिक। प्रतिमाह कार्य करने की तिथि से देय होगा, जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उसी से। और 2 वर्ष का प्रोबेशन काल संतोषजनक पूर्ण करने पर इन्हें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर नियमित पे मैट्रिक्स L8 का न्यूनतम वेतन, यानी L8 का जो न्यूनतम वेतन है जो भी आप UTB में ले ही रहे हैं, ठीक है, अन्य भत्ते निम्नानुसार देय होंगे। ये लिस्ट यहाँ पे दी गई है। एप्लीकेशन ID, एप्लीकेंट नेम, एप्लीकेंट DOB, अप्लाइड कैटेगरी आपकी क्या थी वो, प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको क्या मिला है वो आप डिटेल यहाँ पे देख लें। जैसे कोई भी कैंडिडेट है तो आपका जिला ये मिला है, उसका ब्लॉक ये है और आपको ये मिला है, PSC CSC आपने जो भी मांगा है वो यहाँ पे आपको मिला है। मोस्टली आपको 70% कैंडिडेट को वही प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिला है जो आपने फर्स्ट चॉइस में फिल किया है। ये कंप्लीट लिस्ट है। देखिए कुछ चीज़ें हैं वो पूरी नहीं की जा सकती हैं, कुछ के मैसेजेस रात को 11 बजे भी यही आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि सर हमको वहाँ मिला है, इतना दूर मिला है। देखिए नौकरी करनी है तो आपको कहीं पे भी जाना ही पड़ेगा, और फिर आप नहीं करना चाहते वो बात अलग है। जहाँ जॉब मिली है, जिनको नहीं मिली है उनका दुख दर्द आप समझे, और अगर आपको मिली है तो जहाँ मिली है वहाँ आप एक बार नौकरी करें। देखिए इन्हें प्रथमतः यानी कि इन सबको अभी जो मैंने आपको राज हेल्थ पोर्टल बताया है उस टाइप से आपको करना क्या है, इन सभी कैंडिडेट को चाहे TSP हो चाहे नॉन TSP हो, सबसे पहले आपको राज हेल्थ पोर्टल पर ऑनलाइन एवं लिखित में भी, यानी कि राज हेल्थ पोर्टल पे अभी मैंने बताया था उसमें संबंधित नियंत्रण अधिकारी को दिनांक 6/12/2024 तक कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। 6 दिसंबर 2024 अंतिम तिथि रखी गई है। तब तक आपको राज हेल्थ पोर्टल पर भी आपको ऑनलाइन, जैसे अभी मैंने बताया था, डिक्लेरेशन करना है, आपको हेल्थ सर्टिफिकेट वहाँ अपलोड करना है। लिखित का मतलब है कि आपको एप्लीकेशन जैसे आप ज्वाइनिंग देते हैं ना, वो वाला आपको वहाँ देना है। तो सबसे पहले राज हेल्थ पोर्टल पर भी कर ले। 6 दिसंबर 24 लास्ट डेट है। आप जब भी अच्छा मुहूर्त आप निकाल ले कि कब आपको ज्वाइन करना है, उस टाइप से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और डेटों का एक बार ध्यान रखें, ये जो डेट ज्वाइन करेंगे ये डेट लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाली है। तो जैसे डेट ऑफ बर्थ आप याद रखते हैं वैसे ही आपकी ज्वाइनिंग डेट आपके लाइफ टाइम आपको रहेगी, इसलिए उस डेट का चयन अच्छी तरीके से कर ले। 6 दिसंबर 2024 आपकी लास्ट डेट है ज्वाइन करने के लिए। बाकी देखिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमने पहले ही एक वीडियो बना रखा है किस प्रकार से, इसमें छोटा सा मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं। और ये देखिए उक्त अभ्यर्थी को कार्यग्रहण कराए जाने से पूर्व उल्लेखित निर्धारित शर्तों के अनुसार संबंधित नियंत्रण अधिकारी, यानी कि जिसके कंट्रोलिंग में आपको मिला है, अधिकतर CMHO ही है, आपको CMHO ऑफिस ही जाना, PSC मिला तो वहाँ ना चले जाए, सब सेंटर ना चले जाए, है ना, CSC नहीं चले जाए, आपको सीधे सीधे पहले हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंटेशन सीक्वेंस वाइज सबमिट करने हैं आपको CMHO ऑफिस में, जिनके अधीन अभ्यर्थी का पदस्थापन किया गया है। और नवनियुक्त अभ्यर्थियों का राज्य सरकार के नवीनतम आदेश अनुसार पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी। पेंशन योजना जो है आपकी 2 वर्ष के कार्यकाल के बाद जो है स्टार्ट की जाएगी। उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख, आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सेकेंडरी 10th की सर्टिफिकेट के अनुसार आपकी सत्यापित की जाएगी। और देखिए जो शपथ पत्र वगैरह बनाने हैं, जैसे संतान वाला बनाना है 1 जून 2002
अथवा उसके पश्चात, यानी कि 2 के पहले 2 के बाद अगर 2 से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी हैं तो वो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इसका शपथ पत्र आप लोगों ने भली भांति बनवा लिया होगा। आप चाहे विवाहित है या अविवाहित है, आपको बनवाना है। और देखिए कुछ स्थिरता दी गई है, ये अलग मैटर है, आप ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें। आपको शपथ पत्र बनवाना है संतान संबंधी दोनों को। अभ्यर्थी द्वारा इस आदेश की प्रति का प्रिंट आउट विभाग की वेबसाइट से, या विभाग की वेबसाइट से या राजल से, जैसा मैंने आपको बताया था, या जहां पे भी आपको इसका प्रिंट आउट मिले, इस प्रिंट आउट को आपको प्रिंट निकलवा लेना है। ये जिसमें आपका नाम है पूरी लिस्ट आप निकाल लें, अच्छा रहेगा। नहीं तो आपका जहाँ नाम है वो निकाल के आप उसको हाईलाइट कर लें और फ्रंट और एंड पेज आप इसका प्रिंट निकाल लें। 3 पेज में आपका काम हो जाएगा। और आप चाहें तो पूरी भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं कि सर वही निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, तो निकाल कर संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थिति देने हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका निकालना है। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंटेशन जो आगे हम बात करने वाले हैं, सभी अभ्यर्थी प्रथम से संबंधित नियंत्रण अधिकारी यानी कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अन्य नियंत्रण अधिकारी जो भी दिया गया है, उनके समक्ष उनके कार्यालय में ही उपस्थिति देंगे। यानी कि सीएमएचओ ऑफिस और अन्य नियंत्रण अधिकारी जो भी आपको दिए गए वहां आपको जाना है। तत्पश्चात ही पद स्थापन स्थान के लिए कार्यमुक्त होकर प्रस्थान करेंगे। सीएमएचओ ऑफिस जाने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन वहां सबमिट हो जाएंगे, फिर वहां से आपको कार्यमुक्त किया जाएगा आपके कार्यस्थल के लिए। नियंत्रण अधिकारी द्वारा संबंधित अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन से पूर्ण संतुष्ट होने पर इसे राज हेल्थ पोर्टल पर प्रमाणित किया जाएगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, आप लोगों का डिक्लेरेशन होने के बाद 5th और 6th जो स्टेप है वो सीएमएचओ ऑफिस से पूर्ण की जाएगी। यानी कि आपके डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन हो जाएंगे, उसके बाद स्टेप पूरी हो जाएगी, उसके बाद डीडीओ से वो वेरीफाई हो जाएगा, फिर आपका कंप्लीटली राज हेल्थ का पोर्टल का फाइनलाइज हो जाएगा। जिसके फलस्वरूप अभ्यर्थी द्वारा संबंधित नियंत्रण अधिकारी के समक्ष प्रथम बार उपस्थित होने की तिथि से राज्य सेवा में कार्यग्रहण माना जाएगा। जिस दिन आप ज्वाइनिंग लेते हैं उसी दिन से आपकी ज्वाइनिंग मानी जाएगी। जिस दिन आप चले गए, आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, आपने हेल्थ सर्टिफिकेट आपका अपलोड कर दिया, डीडीओ से कंप्लीट होने के बाद आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करते समय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा लेना है सबसे पहले। आज सुबह 6 बजे ही कॉल आने लग गए बच्चों के कि सर हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा, अरे अभी आए हैं, थोड़ी किसी चीज़ के लिए थोड़ी शांति भी रखा करें, कुछ चीज़ों को समझे सोचे उसके बाद आप चीज़ें करें। तो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हेल्थ सर्टिफिकेट प्रायोरिटी है आपका, ये प्रिंट आउट ले लें और इसके बाद आप वहाँ चले जाएं हॉस्पिटल्स में। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनेगा। हेल्थ सर्टिफिकेट आप किसी अन्य हॉस्पिटल सीएससी पीएससी से कहीं से भी ना बनवाएं, आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कंसर्न जो जिला है वहीं से बनवाएं तो अच्छा रहेगा और अधिकतर वहीं का माना जाएगा, उसी जिले का, किसी अन्य जिले का भी नहीं मानते हैं। तो आप कंसर्न उसी जिले में जाके वहाँ से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपका बनवा लें। इसके बाद आपका है पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र आप अप्लाई आज ही कर दें ताकि इसमें थोड़ा टाइमिंग लगता है। हाँ, कुछ कैंडिडेट ने अगर पहले से पुलिस वेरिफिकेशन बनवाया हुआ है, पुलिस वेरिफिकेशन पहले से बना है, अब ये डिपेंड करेगा पूर्णतः डिपार्टमेंट पर। 3 से 6 महीने का वैलिडेशन होता है पुलिस वेरिफिकेशन। अगर आपने बनवा लिया तो साथ में एक बार ले जाएं, अगर वो मान जाते हैं कि ये पुलिस वेरिफिकेशन आपका मान लिया जाएगा तो कोई इशू नहीं है। अगर नहीं मानते तो आपको फिर से बनाना पड़ेगा। अगर किसी ने नहीं बनवाया है तो इसके लिए आप जरूर से आज ही जो है अप्लाई कर लें। शैक्षणिक योग्यता यानी कि आपका 10th सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट और आपकी एएनएम की दोनों मार्कशीट्स, आपका आरएनसी सर्टिफिकेट, और ये सारी चीज़ें आप शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट कर लें। तकनीकी योग्यता वही आपका जो एएनएम हो गया है। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट जिस पे भी लागू होता है वो, और अन्य प्रमाण पत्र जो भी है आपका, कुछ भी और एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है जैसे मूल निवास वगैरह है। टीएसपी केस में केवल टीएसपी सर्टिफिकेट ही लगेगा मूल निवास, और नॉन टीएसपी में मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा जो पिता के नाम से जारी किया हुआ होना चाहिए। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, पति के नाम का नहीं चलेगा। जो आवेदक पत्र के साथ संलग्न किए गए को मूल ही प्रस्तुत करना होगा, यानी कि सभी मूल प्रमाण पत्र भी आपको ले जाने। और मैं कहूँगा आपको कि 2 प्रतियां आप इसकी कर लें, मूल प्रमाण पत्र रखें, एक अच्छा सा फोल्डर ले आएँ, वो वहाँ सबमिट हो जाएगा और 2 प्रतियों में आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लें। आवश्यक सभी छाया प्रतियां स्वयं द्वारा प्रमाणित, सभी को सेल्फ अटेस्टेड कर लें। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कर, यानी कि सक्षम अधिकारी से जारी होने के बाद, यानी कि हॉस्पिटल से आपका हेल्थ सर्टिफिकेट जारी होने के बाद आप जब सीएमएचओ ऑफिस जाएंगे तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित, यानी कि आपको काउंटर साइन वहां से करवाना होगा। तो हेल्थ सर्टिफिकेट आपने बनवाया, वहां से आपका पीएमओ का कंसर्न जो भी साइन हो गए, उसके बाद आपको सीएमएचओ के साइन कराने, फिर उसका स्कैन लेके आपको राजल पोर्टल पर अपलोड करना है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, बिना सीएमएचओ के काउंटर साइन के आप अपलोड ना कर दें, ये ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र संबंधित जिले के
उपायुक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी होने पर ही मान्य होंगे। ये आप ध्यान रखिएगा, पुलिस वेरिफिकेशन जो होगा उसका, है ना, वो मैं आपको बता चुका हूँ। राजकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारी अपने मूल पद से विधिवत कार्यमुक्त होकर ही नव पदस्थापन स्थान पर उपस्थित होंगे। राजकीय सेवा में जो कोई ऐसे कार्मिक है जो पहले से किसी सेवा में, हो सकता है कोई कैंडिडेट एएनएम की जगह किसी टीचर में या किसी में हो, तो वहां से आप यहाँ आना चाह रहे हैं तो वहां से विधिवत कार्यमुक्त होकर ही आएंगे। रही बात यूटीबी की, यूटीबी में बहुत सारे कार्मिक है जो अभी यूटीबी में कार्यरत हैं। आपका जो है अभी 30 नवंबर जो है इसका लास्ट डेट है, तो आप चाहें तो 1 तारीख को ज्वाइन कर लें, आप ऑलरेडी कार्यमुक्त हो जाएंगे। या आप चाहें तो अगर आप कुछ कैंडिडेट है कि नहीं 15 दिन हम लोग वेट नहीं करेंगे, हम लोगों को तब भी ज्वाइन होना है, तो उसके लिए एक सिंपल एप्लीकेशन लगेगा कार्य सेवा में इधर से इधर आने के लिए, वो आप लगा के इधर आ सकते हैं प्रॉपर चैनल के माध्यम से। कोई गर्भवती महिला है तो उनको जो कार्मिक विभाग के दिशा निर्देश है उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के जो परिपत्र है इसके अनुसार दिनांक राजकीय सेवा में नियुक्त होने वाले विवाह पंजीयन, यानी कि अगर आप मैरिड है और आपने विवाह पंजीयन नहीं करवाया है तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, विवाह पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य है। विवाहित अभ्यर्थी द्वारा यदि विवाह पंजीयन नहीं करवाया गया है तो वह इस नियुक्ति के पात्र नहीं माने जाएंगे। आपने विवाह करवा लिया है, विवाह हो गया है आपका और आप विवाहित अभ्यर्थी हैं और विवाहित होने के बाद भी आपने तथ्य छुपाए हैं सरकार से और आपने विवाह पंजीयन नहीं करवाया है। कुछ कैंडिडेट होते हैं, मैं टीएसपी की बात करूंगा, तो टीएसपी में कुछ कैंडिडेटों का इशू होता है कि अगर आप टीएसपी से विवाहित होकर अन्य स्टेट में अन्य कहीं चले जाते हैं जिले में, तो फिर आपका जो टीएसपी का जो परिलाभ है वो आपको नहीं मिल पाता। तो कुछ कैंडिडेटों ने ऐसा किया है, तो वो आप थोड़ा सा देख लें कि विवाह पंजीयन आपने नहीं करवाया तो वो इसको करवा के ले। अगर कभी भी उजागर हुआ ये तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो नियम लिखा है इसकी बात कर रहे हैं हम। उक्त परिपत्र जारी होने से पूर्व विवाहित अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। नवनियुक्त अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पिता के नाम से जारी किया हुआ अनुसूचित क्षेत्र का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। टीएसपी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, नॉन टीएसपी में भी यही सिस्टम है। टीएसपी में विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र होता है। देखिए नॉन टीएसपी टीएसपी के लिए सेम नियम है, आप ऐसा ना समझे कि टीएसपी के नियम है, दोनों के लिए सेम है। बस ये मूल निवास की अगर मैं बात करूं तो विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र जिसे टीएसपी सर्टिफिकेट बोला जाता है वो टीएसपी के लिए लागू होता है, बाकी मूल निवास अदर नॉन टीएसपी एरिया के लिए होता है। तो पिता के नाम का जारी होना चाहिए, पति के नाम का अगर आपने बनवा रखा है तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नवचयनित अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार से धूम्रपान नशा नहीं किया जाता। इसका आपको धूम्रपान नहीं करने का एक शपथ पत्र बनवाना है। ठीक है, ये आपने बनवा लिया होगा, नहीं बनवाया है तो आप बनवा लीजिएगा। अच्छा, कुछ इशू एक ये भी है कि आप लोगों ने कुछ शपथ पत्र वगैरह आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जब हुई है कल, उससे पहले ही बनवा के रखे हुए हैं। ये पूर्णतः डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पर कि वो आपके पहले के शपथ पत्र यूज में आप वो दे उनको, वो ले या नहीं ले। अगर एक बार आप दिखा ले, अगर आपके पास है तो आप कंसर्न सीएमओ ऑफिस चले जाएं और सारे डॉक्यूमेंट आपके दिखा दे। अगर वो कहते हैं कि नहीं हमको तो इस डेट के बाद की सारी चीज़ें चाहिए, तो एक बार फिर से आप पैसा वेस्ट करें और फिर से आप बनवा लें। नहीं तो एक बार आपको वो ट्राई करना रहेगा, क्योंकि सबका अलग अलग वो होता है, सब अपने हिसाब से देखेंगे इसको। तो धूम्रपान नशा नहीं करने का शपथ पत्र हो गया। उसके बाद विवाह के दौरान दहेज नहीं लिया उनका शपथ पत्र हो गया है। नहीं लिया का मतलब शादी हो गई, तो अगर शादी नहीं हुई है तो नहीं लेंगे उसका, यानी कि दोनों कंडीशन में आपको बनाने शपथ पत्र सबके लिए सेम बनेंगे, ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थी द्वारा कार्यक्रम करते समय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आप जो आपके पास हो गई ऑब्वियसली सीनियरिटी वरीयता का है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र दस्तावेज फर्जी कूट रचित, इसका भी एक आपको शपथ पत्र बनवाना है। अगर ऐसा है तो आपके जो है नियुक्ति स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। ये आपको ये भी बनवाना है कूट रचित वाला। बाकी अन्य राज्यों से शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण जो अन्य स्टेट के कैंडिडेट है उनके अभ्यर्थियों की अंक तालिका अन्य दस्तावेजों की जांच की आवश्यकता होने पर अभ्यर्थी के स्वयं के खर्चे अभी तो करवा ली गई हैं। अगर कोई ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने अन्य स्टेट से कोर्स किया है एएनएम का, उनकी अगर जरूरत पड़ी तो बाद में भी कार्रवाई की जा सकती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लेकिन वो सरकार वहन नहीं करेगी, उसका खर्चा आप स्वयं को करना पड़ेगा, जो भी वहाँ पे डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फीस लगती है वो। ठीक है, बाकी चीज़ें एक बार आप देख लें।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भी कुछ निर्देश दिए गए हैं किसी पदस्थापन स्थान पर। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ मैसेजेस थे मेरे पास कि सर इस जगह पे जहाँ पे हमें पोस्टिंग मिली है यहाँ ऑलरेडी एएनएम है और फिर से हमको दे दिया गया। ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ आपको दिया है वहाँ पे 2 पद हो, और ऐसा भी हो सकता है वहाँ एक ही पद हो फिर भी वहाँ पे पद को रिक्त मानते हुए आपको दे दिया गया हो। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, वो डिपार्टमेंट की तरफ से अलग से उनको वो है जो सूचना भिजवा दी जाएगी। आरक्षण का लाभ नियमानुसार आपको मिलने वाला है, वो सारी चीज़ें आप एक बार देख लेंगे। विधवा वर्ग के कैंडिडेट है उनके लिए भी परित्यक्ता, विच्छिन्न विवाह, विशेष योग्यजन, योग्यता संबंधी जो डिटेल है वो, और ये सारी चीज़ें एक बार आप लोग देख लें। योग्यता के संबंधी अजमेर से मान्यता प्राप्त नहीं होने भी, ये सब चीज़ें पहले हो चुकी है। आयु सीमा भी हो चुकी है। संतान संबंधी शपथ पत्र आपको बनवाना है जो मैं पहले बता चुका हूँ, और यही चीज़ें हैं। तो ये दिशा निर्देश एक बार आप देख लें, ये डॉक्यूमेंट एक बार आप तैयार करवा लें। और इसके अलावा ये तो मैं बात कर रहा हूँ टीएसपी की लिस्ट थी, और ये नॉन टीएसपी की लिस्ट है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी नियम भी सेम है, बस दोनों लिस्ट हैं, एक बार आप देख लीजिएगा। मैंने नियम उसमें बता दिए थे। ये नॉन टीएसपी का लिस्ट है, इस लिस्ट को ये लास्ट तक दिया हुआ है, इसमें भी दिशा निर्देश दिए हुए। तो एक बार आप इसको डाउनलोड कर लें, डॉक्यूमेंटेशन सारे कंप्लीट कर लें, और अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लें, और उस मुहूर्त में जाके आप लोग ज्वाइन कर लें। आप सभी को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली छोटी हो या बड़ी हो, आपको आपकी खुशियां मिल चुकी हैं सभी एएनएम्स को, और जो भी इस भर्ती को पूर्ण करने में रात दिन मेहनत कर रहे थे उन सभी का भी एक बार प्रगति एजुकेशन 24 न्यूज़ की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो बाकी फिर भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरी रह गई हो तो एक बार आप देख लीजिएगा, कमेंट्स कर सकते हैं, हम उसका आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप इसी का ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये जो आप डिक्लेरेशन करेंगे, डिक्लेरेशन डाउनलोड पोस्टिंग ऑर्डर के बाद सेल्फ सबमिट डिक्लेरेशन, ये तभी करें जब आप पीडीएफ हेल्थ सर्टिफिकेट एक बार कंफर्म करवा लें, दोनों साइन होंगे उसके बाद, है ना, उससे पहले आप लोग ना करें। बाकी राज हेल्थ पोर्टल पर आपका इतना ही काम है। 5th और 6th पॉइंट में आपका कोई काम नहीं है, डिपार्टमेंट की तरफ से ऑलरेडी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक करना तो भूलना नहीं है। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।